हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हम लोग जो अपना कक्षा 11 के जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं परमाणु की संरचना, आज उसी में हम पढ़ेंगे कैथोड किरण। मतलब कैथोड किरणों की खोज की हुई। कैथोड किरण को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मतलब कैथोड किरण का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन भी दिया जाता है। तो कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन का नाम क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, तो इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन से पहले हम जानेंगे कि कैथोड किरण क्या होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग को बताया है, तो फिर से हम एक बार देखते हैं कि कैथोड किरण क्या होती है। मतलब सबसे पहले कैथोड किरणों को किसने खोजा था और उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्रकर। क्या नाम था? जूलियस प्रकर। देखिए जूलियस प्रकर ने क्या किया, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जूलियस प्रकर ने क्या किया कि कांच की एक परख नली के लिए क्या की, कांच की एक परख नली को लिया। मान के लिए इन्होंने कोई एक कांच की परख नली को लिया। एक कांच की परख नली कैसी होनी चाहिए? खोखली होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने कांच की एक परख नली को लिया और उस परख नली को उन्होंने एक निर्वात पंप किससे जोड़ दिया? निर्वात पंप किससे जोड़ दिया? एक हमारे क्या है, कोई निर्वात पंप है। अच्छा, और उस परख नली में उन्होंने क्या किया कि धातु क्या ली? दो छड़ लिए। धातु की दो छड़ लिए उन्होंने। अच्छा, धातु की जो छड़ थी, दो छड़ को लिए। धातु के एक छड़ पे था हमारा ऋणावेश और दूसरे छड़ पे क्या था? धनावेश। और उन्होंने इस परख नली को, ठीक है, उन्होंने इस परख नली को जोड़ दिया बैटरी या सेल से। किससे जोड़ दिया? बैटरी या सेल से। देखिए इन्होंने जोड़ दिया इस बैटरी या सेल से। ठीक है, अच्छा, तो उन्हें देखिए उन्होंने बैटरी या सेल से इस परख नली में जो धातु की छड़ थी उन्होंने कैसे जोड़ा, मतलब किसको प्लस से जोड़ा, किसको माइनस से। तो सबसे पहले अपना चित्र बना लेते हैं। तो देखिए जूलियस प्रकर ने क्या किया कि धातु की जिस छड़ पर ऋणावेश था, क्या था? ऋणावेश था, उसको उन्होंने जोड़ दिया बैटरी या सेल के ऋण सिरे से। किससे? ऋण सिरे से। और जो धातु की दूसरी प्लेट थी जिसमें क्या था? धनावेश था। क्या था? धनावेश। तो उन्होंने उसको जोड़ दिया बैटरी या सेल के धन सिरे से। अच्छा, धातु की जो छड़ है जिसपे ऋणावेश है, उन्होंने उसका नाम दे दिया, उस छड़ को किसका नाम दिया? कैथोड का। किसका नाम दे दिया? कैथोड का। अच्छा, धातु की जो दूसरी छड़ है जिसपे धनावेश है, उसको उन्होंने किसका नाम दे दिया? एनोड का। ठीक है, तो फिर से देखते हैं कि हमारे जो जूलियस प्रकर थे उन्होंने क्या किया क्या। तो सबसे पहले जूलियस प्रकर ने एक कांच की क्या ली? परख नली ली। उस परख नली में उन्होंने दो धातु के इलेक्ट्रोड को लगाया। क्या किया? धातु की दो इलेक्ट्रोड को लगाया। तो जब उन्होंने धातु के दो इलेक्ट्रोड लगाया तो उसमें जो पहला इलेक्ट्रोड था उस पे था ऋणावेश और दूसरा क्या था? धनावेश। अच्छा, फिर उस इलेक्ट्रोडों को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो सकता है? बैटरी हो सकता है या सेल। ठीक है, बैटरी या सेल। तो उन्होंने धातु के दो इलेक्ट्रोड लिए। तो धातु का जो ऋणावेशित वाला इलेक्ट्रोड था उसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। तो कैथोड को इन्होंने जोड़ दिया बैटरी या सेल के ऋण सिरे से। किससे? ऋण सिरे से। तथा बैटरी जो दूसरा हमारा इलेक्ट्रोड था जिसका नाम है एनोड, एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव। तो उन्होंने जिसपे जो इलेक्ट्रोड था जिसपे हमारा पॉजिटिव चार्ज थे, जिसे हम कहते हैं एनोड, उन्होंने उसको जोड़ दिया बैटरी या सेल के किससे? धन सिरे से। ठीक है, अच्छा, इन्होंने यहाँ पर निर्वात पंप को क्यों लगाया? निर्वात पंप को इन्होंने क्यों लगाया? क्या रीजन था? निर्वात पंप को इन्होंने इसलिए लगाया कि जो परख नली है उसके अंदर वायु है। परख नली के अंदर क्या है? वायु। तो इसके अंदर से वायु, मतलब परख नली के अंदर ज्यादा वायु की मात्रा ना हो पाए, इसलिए इन्होंने क्या लगा दिया? निर्वात पंप लगा दिया। क्या लगा दिया? निर्वात पंप लगा दिया, जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इस परख नली के अंदर से क्या कर सकते हैं? वायु को निकाल सकते हैं। मतलब परख नली का क्या होना? दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इतना बात तो थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इस परख नली को उन्होंने क्या जो बैटरी या सेल से जोड़ दिया। और इसमें उन्होंने क्या किया? ये कैसी बैटरी है? ये उच्च विभव वाली बैटरी है। कैसी है? उच्च विभव, मतलब हाई वोल्टेज वाली बैटरी। ठीक है, मतलब इस बैटरी का विभव कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा उच्च है। उच्च विभव वाली कैसी होनी चाहिए? उच्च विभव वाली बैटरी या सेल है। ठीक है, उच्च विभव वाली बैटरी।
जब इन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी को लिया, ठीक है, इसके अंदर से जो करंट का फ्लो होगा ज्यादा होगा, क्योंकि बैटरी कैसी है, हाई वोल्टेज की है। जब इन्होंने क्या किया है, इसकी सहायता से जब इन्होंने धारा को प्रवाहित किया, ठीक है, हाई वोल्टेज की बैटरी जब इन्होंने क्या प्रणाली में धारा प्रवाहित किया, तो इन्होंने पाया, ठीक है, इन्होंने पाया कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर किधर जा रही हैं, एनोड की ओर। और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, कोई फ्लोरेंस की क्या लगा दी, प्लेट लगा दी, क्या लगा दी, प्लेट लगा दी। इन्होंने इस फ्लोरेंस की प्लेट को क्यों लगाया, क्योंकि जब इससे किरणें जाती हैं इस फ्लोरेंस की प्लेट पर क्या करती हैं, टकराती हैं, क्या करती हैं, फ्लोरेंस की प्लेट लगा दी। तो ये जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं और फ्लोरेंस की प्लेट पर टकराती हैं और क्या उत्पन्न करती हैं, चमक, क्या करती हैं, चमक। तो देखिए फिर से एक बार समझते हैं कि सर्वप्रथम जूलियस प्रखर ने क्या किया, एक कांच की परख नली को लिया, इस परख नली में उन्होंने धातु के 2 इलेक्ट्रोड को लगाया, एक हमारा एनोड, दूसरा क्या था, कैथोड। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि जो हमारा जो धातु का इलेक्ट्रोड था उसका जो ऋण सिरा था उन्होंने उस बैटरी या सेल के किससे जोड़ दिया, ऋण सिरे से, तथा जो धनावेशी सिरा था जिसे क्या कहते हैं, एनोड, उसे उन्होंने किससे जोड़ दिया, बैटरी या सेल के धन सिरे से। और उस परख नली में उन्होंने क्या लगाया था, निर्वात पंप। निर्वात पंप इसलिए लगाया था ताकि उस परख नली के अंदर ज्यादा वायु को भरा ना जा सके, ठीक है, मतलब परख नली का दाब का आना ज्यादा ना हो पाए। चलिए, इतना करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ से जब उन्होंने उच्च विभव बैटरी है, धारा ज्यादा देगी, तो जब उन्होंने इसके अंदर धारा को प्रवाहित किया तो वो पाए कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर कहां जा रही हैं, एनोड की ओर। कहां जा रही है, एनोड की ओर जा रही है। मतलब जो एक किरणें है अदृश्य किरणें है, कैसी है, अदृश्य किरणें हैं। तो जो कैथोड किरणें थी ये कैसी थी, अदृश्य किरणें। तो ये पाए कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं और फ्लोरेंस की प्लेट पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात क्या उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, चमक। तो देखिए जूलियस प्रखर का काम बस इन्होंने इतने किया था, ठीक है। इन्होंने बताया कि जो किरणें कैथोड से निकलकर कहां जाती हैं, एनोड की ओर। कुछ किरणें हैं जब उन परख नली धारा प्रवाहित की, तो कुछ किरणें कैथोड से निकलकर कहां जाती है, एनोड की ओर। नोट वाली बात यह है, नोट की बात यह है, बस जूलियस प्रखर यहीं पर कुछ इसके आगे नहीं बताया, ठीक है। बात अब इसके आगे आती है कि आते हैं वैज्ञानिक जे थॉमसन। कौन से आते हैं, जे थॉमसन। आ रहा समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जे थॉमसन ने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो किरणें कैथोड से निकलकर कहां जा रही हैं, जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही हैं, जे थॉमसन ने उन्हीं किरणों को किसका नाम दे दिया, कैथोड किरण का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, कैथोड किरण का। मतलब जे थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन ने बताया कि जो किरणें कहां से निकल रही है, कैथोड से। कहां से निकल रही है, कैथोड से निकलकर कहां जा रही है, जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। किधर की जाती हैं, एनोड की ओर जाती हैं। ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं, उन किरणों को कैथोड किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड किरण। बात समझ में आई? किसने बताया, जे थॉमसन ने बताया। जे थॉमसन ने बताया कि जो किरणें कैथोड से निकलकर जाती है, एनोड की ओर जा रही हैं, उन्होंने उस किरण का किसका नाम दे दिया, कैथोड किरण का। ठीक है, समझ में आया? नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा नोट पॉइंट में बात देखते हैं। ठीक है, ये तो था जे थॉमसन का, बट अब सुनिए ध्यान से, इसकी आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी आगे क्या होगा, अब हमको जानना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कैथोड किरणों के गुण के बारे में किसने बताया। सिंपल सी बात है, जूलियस प्रखर ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। जे थॉमसन ने बस ये बताया कि जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड किरण। अब कैथोड किरण के गुण क्या हो सकते हैं, है कि नहीं है? कैथोड किरणों का कुछ ना कुछ गुण होगा। तो देखिए, ये भी एक नोट पॉइंट है, ये क्या हमारा नोट पॉइंट है। ठीक है, देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए, कैथोड किरणों के गुणों के बारे में।
कैथोड किरणों के गुणों के बारे में 2 वैज्ञानिक बताए थे। ठीक है, कितने वैज्ञानिक? 2 वैज्ञानिक। कैथोड किरणों के गुणों के बारे में 2 वैज्ञानिक बताए थे। उसमें जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे विलियम क्रूक्स। कौन थे? विलियम क्रूक्स थे। ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। ठीक है, 2 वैज्ञानिक ने इसके गुणों के बारे में बताया। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे? विलियम क्रूक्स और जे थॉमसन। क्या इन्होंने बताया? क्या इसके गुणों के बारे में बताया? अब गुण के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके गुण के बारे में क्या बताया। इन्होंने जो पहला गुण बताया, सबसे पहले इन्होंने बताया कि कैथोड किरणें, जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड से निकलकर कहां जाती हैं? एनोड की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं? एनोड की ओर। और इन्होंने दूसरा गुण यह बताया कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में गति करती हैं। कैसे? सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे? सीधी रेखा में। ठीक है, अच्छा, जो तीसरी बात है, हम अभी आप लोग को बता रहे हैं, उसके बाद लिख कर समझा रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं? बट कैसे पता चलेगा कि किरण सीधी रेखा में चलेंगी? सुनिए, इसका है कि हम जब किसी कैथोड किरण को भेजते हैं, ठीक है, मान चलिए हमारा कोई पदार्थ जहां से हमारी कैथोड किरणें निकल रही हैं, कैथोड किरणें निकल रही हैं, इसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु, क्या रख दे रहे हैं? कोई अपारदर्शी वस्तु। ठीक है, यह अपारदर्शी वस्तु को रख दे रहे हैं और यहाँ पर हम कोई कोई हम पर्दा लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? पर्दा। ठीक है, तो यहाँ से कैथोड किरणें निकल रही हैं, यहाँ से कैथोड किरणें मान चलिए निकल रही हैं, इस अपारदर्शी वस्तु से होकर जा रही है। ठीक है, मतलब जो कि इधर जाएंगे टकरा को वापस चले जाएंगे। तो देखिए, ये जो हमारी कैथोड किरणें होती हैं, यह इस अपारदर्शी वस्तु का क्या करते हैं? इस जो हमारी अपारदर्शी वस्तु है, इस अपारदर्शी वस्तु का इस पर्दे पर क्या बनाती है? प्रतिबिंब बनाती है। क्या बनाती है? प्रतिबिंब। तो इससे यह सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें हमारे कैसे चलती है? सीधी रेखा में गतिमान होती है। कैसे? सीधी रेखा में गतिमान होती है। ठीक है, सीधी रेखा इसमें चलती है। कैसे? कि उन्होंने क्या किया कि कैथोड किरणों के मार्ग में, ठीक है, कैथोड किरणों के मार्ग में एक अपारदर्शी वस्तु को रखा और कैथोड किरणें क्या की? और इस सामने एक पर्दा लगा दिया। तो कैथोड किरणें इस अपारदर्शी वस्तु का क्या किया जी? इस पर्दे पर प्रतिबिंब बनाए। क्या बनाए? प्रतिबिंब बनाए। तब यह सिद्ध होता है कि एक किरणें कैसे रेखा में चलती हैं? एक सीधी रेखा में चलती हैं। बात समझ आए? चलिए इस चीज को हम लिख लेते हैं, इसलिए हम गुणों के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, देखते हैं। चलिए, इसका जो पहला गुण है यह है कि कैथोड किरणें कैथोड से कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं? एनोड की ओर जाती है। ठीक है, दूसरा गुण यह है, जब कैथोड किरणों के मार्ग में, जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है। कैसी वस्तु होनी चाहिए? अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो कैथोड किरणें क्या करती है? उसके सामने जो हमारा कोई पर्दा रख देंगे तो उस पर्दे पर क्या बनाती है? उस अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं। तो जब कैथोड किरणों के मार्ग में किसी अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं तो जो कैथोड किरण होती है, कैथोड किरण उस वस्तु का प्रतिबिंब बना देती है। उस वस्तु क्या करती है? प्रतिबिंब बना देती है। ठीक है, जिससे यह पता चलता है, जिससे
जिससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें क्या होगी, एक सरल रेखा में गति कर रही है, मतलब एक सीधी रेखा में चलती हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये है आप लोगों को कैथोड किरणों का दूसरा गुण और कुछ बेसिक पॉइंट। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे गुण की तरफ। समझ में आया? देखो ठीक है, देखिए एक कैथोड किरण का क्या है, तीसरा गुण है। क्या तीसरा गुण है कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती है, जिनमें क्या होती है, गतिज हो जाती है। ठीक है, तो जो कैथोड किरणें हैं वो द्रव्यमान वाले, मतलब जो जिन कणों से मिलकर बनी है वो उन कणों में क्या पाया जाएगा, द्रव्यमान पाया जाएगा। ठीक है, उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, तो उनका द्रव्यमान है, उनमें क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, उसके बाद है चौथा कि कैथोड किरणें फ्लोरेंस की प्लेट पर टकराती हैं और क्या उत्पन्न करती हैं, चमक। ये है कैथोड किरणों का गुण। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैथोड किरणों से कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इतना वैज्ञानिक जो थे इस निष्कर्ष तक पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या बताया, पहले बात कैथोड किरणों के गुण तक बताया, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो कैथोड किरणें होती हैं, ध्यान सुनिए, जो कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनती हैं उन कणों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश। मतलब ये कैथोड किरण जिन कणों से मिलकर बनी होती है उन किरणों पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। और जे थॉमसन ने उन्हीं ऋणावेशित कणों को किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन को। तो आप बात समझ आई? तो हम लोग लिखेंगे कि उपर्युक्त निष्कर्ष उपर्युक्त में मतलब इन सब निष्कर्षों के बाद, मतलब कैथोड किरण की जो प्रणाली को लिए थे जूलियस प्रकार, उसके बाद जे थॉमसन ने इसके क्या बताया, कैथोड किरण का नाम दे दिया। इतना करने के बाद वैज्ञानिक इस मतलब यहाँ तक पहुंचे कि जो कैथोड किरण, डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन कणों पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। उन कणों पर ऋण आवेश होता है। ठीक है, कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, जिसे जे थॉमसन ने किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। कंप्लीट टॉपिक बात समझ आए, कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, क्या हुआ। मतलब देखिए जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उन कणों को कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। और जे थॉमसन ने उन्हीं ऋण आवेशित कणों को किसका नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इन इलेक्ट्रॉन के क्या क्या गुण है हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।